एक्शन। नमस्कार, बोंगोस एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने देखा है कि मैंने ऊपर लिखा है, देख रहे हैं कि मैंने ऊपर लिखा है हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ बोंगोस। बोंगोस, कॉन्गोस, तबला हो या ड्रम्स हो या म्यूजिक के गायन का, सिंगिंग का सवाल हो, तो आप देखेंगे बहुत से लोग बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन मास्टर नहीं बन पाते, उस्ताद नहीं बन पाते। ठीक, तो कैसे मास्टर करें हम बोंगोस की टेक्निक को या किसी भी सब्जेक्ट को। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए लाइफ में, उसको कैसे मास्टर करना है उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बोंगोस के कुछ साइन आपसे दोबारा शेयर करना चाहूंगा। ये छोटा हेड है स्मॉल, ये बड़ा हेड है लार्ज। तो मैंने यहां 3 एक्सरसाइज लिखी हैं, अभी मैं सिर्फ 3 साइन बता रहा हूं आपको। तो बीट है हमारी 1 2 3 4। अगर आपको ऊपर एक 0 या O या एक सर्कल नजर आता है किसी भी बीट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो लार्ज हेड पर, बड़े हेड पर बजेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी बीट के ऊपर, जैसे यहां फर्स्ट बीट पे मैंने 0 या सर्कल लगाया है, तो ये बड़े हेड पर बजेगा। दूसरा साइन है एरो का, ये जिस भी बीट के ऊपर होगा उस बीट के ऊपर हम ज्यादा वजन, वेट देकर बजाएंगे, थोड़ा सा जोर से बजाएंगे दूसरी बीट के, है ना, बनस्पत। तो जैसे हमने बजाया 1 2 3 4, तो 1 के ऊपर ज्यादा वेट है। ठीक, और जिस बीट के नीचे ये साइन लगा हो, इसका मतलब हमने उतनी टाइमिंग में, जितनी देर में हम 1 बोलते हैं, उतनी टाइमिंग में हमने ये 2 बीट बजानी है, यानी कि डबल करना है। अगर यहां पर सपोज ट्रिपल करना हो तो 3 बार आर आर, 4 करना हो 4 टाइम्स या क्वाड्रिपल, तो इसका मतलब है एक बीट में यहां 2 बजेंगे, यहां 3 बजेंगे, यहां 4 बजेंगे। अब हमें देखना है कि जब हम बात करते हैं बोंगोस में मास्टरी की या बोंगोस में परफेक्शन की, तो हमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस चाहिए। तो हम नई एक्सरसाइजेस कहां से डेवलप करें, कैसे डेवलप करें, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो ये मेरी वीडियो नंबर 1 की सेकंड एक्सरसाइज है, RL। इसमें R जो है राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा, तो ये हो गया RL, राइट लेफ्ट, और 5 6 7 8 ये मैंने डैडी मम्मी लिया है। अगर आपको याद होगा कि इसको डैडी मम्मी भी कहते हैं, लेकिन ये 2 बार राइट हैंड से और 2 बार लेफ्ट हैंड से हमने बीट बजानी होती है। तो कैसे डेवलप करें, तो पहले तो आप सिंपल बजाइए, ये मैं आपको बजा के भी दिखाऊंगा। ठीक, उसके बाद आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज का मतलब ये पहले ले आइए और ये वाली एक्सरसाइज बाद में ले लीजिए। ठीक, एक तो ये तरीका है कि हम एक्सरसाइजेस को इंटरचेंज करते हैं।
दूसरा तरीका है कि अगर हम इसको 16 मात्रा में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1 अब आप देखिए, पहले हमने इंटरचेंज किया, उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमको, क्योंकि अब हमें बोंगोज बजाते हुए लगभग काफी टाइम हो गया है, तो अब हम 16 मात्रा पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आपने क्या किया है, पहले वीडियो नंबर 1 की दूसरी एक्सरसाइज बजाई है, बाकी 3 बार आपने इसको डैडी मम्मी बजाया है। दूसरे में एक्सपेंशन कैसे करेंगे, 2 बार हम ये लेंगे आर एल और आर एल, उसके बाद आर एल आर एल। 2 बार आपने इसको ऐसे बजाया और 2 बार डैडी मम्मी बजाया। इसी तरीके से इनको इंटरचेंज करते रहेंगे। फिर हम 3 बार सिंपल बजाएंगे, चौथी बार डैडी मम्मी। या डैडी मम्मी को हम आगे रखते हैं तो 2 बार डैडी मम्मी और 2 बार सिंपल रिदम दूसरी। ठीक, या हम डैडी मम्मी को 2 बार बजाएंगे फिर सिंपल रिदम बजाएंगे, तो ये मैं आपको बजाकर दिखाऊंगा। तो एक्सरसाइज डेवलप करने का एक तरीका क्या है कि जैसे मैंने वीडियो नंबर 1 से लेकर 10 तक 10 वीडियो तक आप पहले स्टार्टिंग में पहले सिंगल बजाइए 4 मात्रा। तो जो मुझे याद आ रहा है, पहली वीडियो में हमारा पहली नंबर एक्सरसाइज ये है, दूसरी नंबर एक्सरसाइज हमारी ये है। ठीक, इसी तरीके से 11 तक। तो ये टोटल 11 एक्सरसाइजेस हैं। तो आपको एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 इसी तरीके से लेनी है, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6, 1 और 7, 1 और 8, 1 और 9, 1 और 10 और 1 और 11। फिर 2 नंबर एक्सरसाइज को बेस बना लीजिए। तो 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, इस तरीके से। तो टोटल ये बनती हैं 121 एक्सरसाइज, 121 एक्सरसाइज बनती हैं। ये है जब हम 8 मात्रा बजाते हैं। ठीक, तो ये हमारी 8 मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मात्रा है। जब हम इसको 16 मात्रा में कन्वर्ट करेंगे तो ये आप सोच सकते हैं कितना हो सकता है। ये हमारी टोटल एक्सरसाइजेज हो गई 14,621। क्योंकि आपको बोंगोज आपने शुरू से अगर आप बजाएंगे और सिस्टमेटिक बजाएंगे तो ये हमारी जो 10 वीडियोस में 11 एक्सरसाइजेज हैं वो 14,641 हमारी एक्सरसाइजेज हो जाती हैं। और आपको बहुत आराम से एक एक एक्सरसाइज के ऊपर मास्टर करना है। आपको पहली एक्सरसाइज ली तो आपने पहली एक्सरसाइज को आधा घंटा बजाना है। जैसे मैंने शुरू से कहा है आपको कि आपका रूटीन क्या रहेगा कि पहले आधा घंटा आपने सिंगल एक्सरसाइज बजानी है 4 मात्रा की, और बाकी का आधा घंटा जो है वो 30 एक्सरसाइज जो वीडियो नंबर 1 से लेकर 29 तक है, 30 एक्सरसाइज बनती है। उसके बाद जब आप 16 मात्रा में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी एक्सरसाइजेस बन जाती हैं। तो मुझको देखकर बड़ी हंसी आती है कभी कभी कि फॉरेन कंट्री में कोई भी एक आदमी जो बोंगोस या कोंगोस बजाता है
अगर वो एक बीट डेवलप कर लेता है तो वो अपने नाम से उसको है ना प्रोपोगेट करता है, प्रसारित करता है। जबकि यहां मैं आपको लाखों बीट्स दे रहा हूं। अभी मैं आपको लाखों बीट्स कैसे बजानी है, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। ये तो मैं आपको एक छोटा सा गणित दे रहा हूं कि किस तरीके से हम बोंगोस को मास्टर करना है। क्योंकि हमारा टारगेट 16 मात्रा है, जो कि 3 ताल है। और हमें 3 ताल, हमने जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमें पहले वेस्टर्न में 4 और 3 वॉल्ट्स वो बजाने हैं। उसके बाद हमने 8 मात्रा जो मैं बजाता रहा हूं अभी तक और आगे भी बजाऊंगा काफी, और 16 मात्रा। उसके बाद वॉल्ट्स, ठीक। वॉल्ट्स क्या है? 1 2 3। इसमें हमारा 1 रहेगा राइट हैंड साइड पर और 2 और 3 हमारे बजेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसको हम कहते हैं वॉल्ट्स। इसको कहते हैं वॉल्ट्स। ट्रिपल बीट का ये हमारा एक रिदम है। तो पहले हमने वॉल्ट्स के ऊपर बहुत एक्सरसाइजेस कैसे बनेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये 3 को जब डबल करते हैं तो 6 होते हैं और 6 को डबल करेंगे तो 12, जो कि एक ताल है हमारी। एक ताल कैसे बजानी है बोंगोस में, या दादरा कैसे बजना है, 6 मात्रा कैसे बजेगी, वो मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका हाथों का मूवमेंट। आप देखेंगे कई लोगों को मैंने ऐसे बोंगोस बजाते देखा है यूट्यूब के ऊपर। यह तरीका गलत है और इससे कभी भी स्पीड नहीं आएगी। आपका पूरा हाथ मूवमेंट ऐसे होना चाहिए पूरा। अगर आप यहां से टच करें आपको अपने हाथ को, तो आपको पूरी एक एक नस हिलती हुई नजर आएगी। आपका सारा मूवमेंट हाथ का ऐसे होना चाहिए, दोनों हाथों का बिल्कुल सीधा मूवमेंट होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको लगभग 50 वीडियोस जो है वो आपका हाथ सीधे रहकर कैसे काम करे उसके बारे में बताया है। अब जो कि मैंने अपने वीडियोस के शुरू में कहा था कि हम मास्टर कैसे बन सकते हैं, ठीक। तो मास्टर बनने के लिए आपको 40 डेज 8 आवर्स ए डे, इसको कहते हैं चालीसा। इसको कहते हैं चिल्ला या चालीसा। 40 दिन आप पूरे, जैसे आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, आप ईश्वर से प्रार्थना करके 40 दिन तक 8 घंटे रोज रियाज करें, प्रैक्टिस करें, 8 आवर्स ए डे। अब लगातार नहीं हो सकती आपसे, आप 15 मिनट रियाज करें फिर रेस्ट कर लें, 15 मिनट रियाज करें फिर 15 मिनट रेस्ट कर लें, फिर 15 मिनट रियाज फिर रेस्ट कर लें। तो जब आप 40 दिन बजाएंगे रोज, तो पहला चिल्ला करने के बाद आपके हाथों में वो ताकत आएगी कि जब आप अपने हाथों को आराम से बोंगोस बजा सकते हैं। जब आप अपने हाथों से आराम से बोंगोस बजा सकते हैं, तो हो सकता है जिस दिन आप ये चिल्ला शुरू करें, चालीसा शुरू करें, तो पहले दिन मुश्किल से आपसे 2 से 3 घंटे ही बोंगोस बजेगी। लेकिन आपने घबराना नहीं है। इस प्रक्रिया को, इस प्रैक्टिस को, प्रोसेस को आपने जारी रखना है। तो अगर पहले चिल्ले में अगर आप 4 घंटे भी रोज रियाज कर सकें, आपका टारगेट रहेगा 8 घंटे, लेकिन अगर आप 4 घंटे भी रियाज कर सकेंगे तो आपको जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, ठीक। दूसरा,
पूरे लाइफ टाइम में आपको कितना चालीसा, कितने चिल्ले करने हैं, तो टोटल 7 मिनिमम। और एक चिल्ले और दूसरे चिल्ले के बीच में कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पूरे लाइफ टाइम में अगर आप बोंगोज में मास्टरी करना चाहते हैं, स्पीड हासिल करना चाहते हैं, तो कम से कम 7 चिल्ले आपको अपने लाइफ टाइम में करने पड़ेंगे, ठीक, मिनिमम, कम से कम। और एक चिल्ले और दूसरे चिल्ले के बीच में कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए, 6 मंथ्स गैप, ठीक, 6 महीने का गैप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चिल्ला हम करेंगे, पहला चिल्ला करेंगे, पहला चिल्ला करने के बाद आप ये मान के चले कि आपने इतना खाना खा लिया है जिसको डाइजेस्ट होने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। उस दौरान आपने 1 घंटे का रियाज रोज करते रहना है और आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपको बोंगोस के ऊपर धीरे धीरे हाथ सदने लगा है। फिर हाथ जब सदने लगेगा और माइंड सदने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो मजा मिलेगा जो कोई भी आदमी किसी पैसे देकर या कोई भी चीज देकर नहीं खरीद सकता। और जितने भी सॉन्ग्स बने हैं, चाहे वो बॉलीवुड में है, टॉलीवुड में है, या आप बिहार में देखें तो भोजपुरी में जितनी मूवीज बनती हैं या कहीं पर भी बनती हैं, उसके पीछे इवन हॉलीवुड में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसमें क्या बजा है आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो आज का जो वीडियो हमारा है वो आपको मैं वॉल्ट्स बजाना है और वॉल्ट्स के ऊपर कितने गाने बजे हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। नमस्कार। अभी मैंने आपसे बताया था कि वॉल्ट्स के ऊपर कुछ गाने में डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले जो मैंने थ्योरी समझाई है आपको डेवलपमेंट की, बीट्स के डेवलपमेंट की, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बजा के दिखाता हूं। अपने अगले वीडियो में मैं आपको वॉल्ट्स के ऊपर गाने बजाकर दिखाऊंगा। तो मैंने आपसे कहा था कि वीडियो नंबर 1 में एक एक्सरसाइज बजी है, एक्सरसाइज नंबर 2, 1 2 3 4। एक एक्सरसाइज ये ले लें और दूसरी एक्सरसाइज मैंने बताया था डैडी मम्मी, 1 2 3 4। अब इन दोनों को आप कंबाइन करिए। पहले तो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं पहली एक्सरसाइज को 2 बार बजा रहा हूं और 2 बार डैडी मम्मी। तो मैंने इनको 16 मात्रा में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, दोबारा से देखिए, थोड़ी स्पीड से बजाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम इसको इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का मतलब पहले डैडी मम्मी बजाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 बजाएंगे, हैं। स्पीड यही रहेगी, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4 5 6 7
एक्सरसाइज को एक बार। तो आप देखिए 1 2 3 4 2 3 1 2 3। जब ये स्पीड में बजेगी और जब आप सोलो प्लेइंग करेंगे तो इसका मजा ही कुछ और हो जाता है। देखिए चौथी मात्रा में सिंपल बजा रहा हूं, बाकी 3 मात्रा में मैं डैडी मम्मी बजा रहा हूं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये बजा रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।